हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 17 और बात करेंगे नंबर फॉर्मेशन की। ठीक ना? तो इसके बेसिक वीडियोज हम लोगों ने पहले से ही डिलीवर किए हुए हैं, पहले से ही सॉल्व किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक वर्कशीट भी बहुत बेसिक लेवल की सॉल्व की है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस PYQ लास्ट ईयर आए हुए हैं जेईई मेंस में, एडवांस में, उनको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि हम लोग ने जो प्रैक्टिस की है उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि भाई जो प्रैक्टिस की है उसका कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, लेक्चर नंबर 17 है, और बात करेंगे नंबर फॉर्मेशन, लेक्चर नंबर 9। नंबर फॉर्मेशन के ऊपर ये 9th वीडियो है। 9 नंबर मतलब हम लोगों ने 8 वीडियो ऑलरेडी किए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर चाहिए आपको, तो लेंथ मालूम है आपको, तो लेंथ जैसा कि हम लोगों ने पहले किया हुआ है 5 डिजिट नंबर। ठीक है, विथ डिफरेंट डिजिट्स, डिफरेंट मतलब रिपीटेशन आप अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा। एंड 2 एट 10th प्लेस, 2 कहाँ पर है? 10th प्लेस पर है। ठीक है, उसे मैनेज करेंगे। इस 336 के मतलब जितने भी नंबर्स हैं उसकी काउंटिंग जो की जाएगी वो 336 के हो जाएगी। देन के की वैल्यू बता दी है। चलिए, तो पहला काम क्या करना है, 5 डिजिट नंबर है, रिपीट आप करेंगे नहीं। एंड 2 जो है वो एट 10th प्लेस। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ब्लॉक बनाते हैं और हमें चाहिए 5 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 एंड 5। 2 एट 10th प्लेस, ये क्या हो गया? 10th प्लेस है और ये फिक्स है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। 10th प्लेस को फिक्स कर दिया और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे डिफरेंट डिजिट्स हैं आपके पास, यूज़ करने के लिए डिजिट्स कौन कौन सी? कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब 0 to 9 आप कुछ भी यूज़ कीजिए। ठीक है ना? तो फर्स्ट प्लेस पर आप जैसा कि मालूम है रिपीट नहीं कर सकते हैं, 2 ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, तो इस प्लेस पर 0 नहीं जाएगा और 2 नहीं जाएगा। तो 0 एंड 2 को हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है ना? तो अब हमारे पास इस प्लेस के लिए नंबर्स कितने बच गए? हमारे पास नंबर्स बच गए 8। ठीक है, देन अब इस प्लेस पे 0 आ सकता है, आप इसी बात है, आ सकता है, लेकिन जो नंबर यहाँ गया होगा अब उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो एक नंबर यहाँ पे आ गया। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया, तो 1 चला गया, 2 चला गया, अब 0 आ सकता है। तो 0 to 9 तक के बीच में 1 और 2 हमें नहीं लेना है, तो यहाँ पे 8 प्लेस। ठीक है ना? फिर यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 3 नंबर चले गए तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। देन यहाँ का केस फिक्स है, तो यहाँ पे क्या होंगे? 6 केस होंगे। तो अब आपके पास जो नंबर आएगा वो 8 × 8 × 7 × 6 आएगा, और ये जो वैल्यू दी गई है ये वैल्यू दी गई 336 के। अब इसे कैलकुलेट करना है और के की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमने 6 से कैंसिल किया तो 6 5 जा और 6 6 जा, और फिर 8 7 जा 56। देयरफॉर के की जो वैल्यू आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो k = 8 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ लिखा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 23 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछा गया कि नंबर बिटवीन 5000 to 10,000, 5000 से 10,000 के बीच की बात की गई। इसका मतलब है कि जो नंबर्स बनेंगे वो 5001 से 4 × 9 इसके बीच की बात की गई है यहाँ तक। इसका मतलब है कि पहली बात तो ये कहा गया कि भाई लेंथ क्या है? 4 डिजिट नंबर, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं करना है आपको, और यूज़ क्या करना है? 1 3 5 7 9। सिंपल, 4 डिजिट नंबर, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अब फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास जो भी नंबर आएगा 5000 से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप फर्स्ट प्लेस पे 5 लगा सकते हो,
7 लगा सकते हो, अदरवाइज 9 लगा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये 5000 हो जाएगा, ये 7000, ये 9000। इसके अलावा और कोई तो तरीका है नहीं। 1 और 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 अगर पुट किया तो वो 1000 हो जाएगा, 3 पुट किया तो 3000 हो जाएगा, तो 3 5 7 मतलब 5 7 9, ये 3 केस हो जाएंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे 3 केस। अब कोई एक नंबर जो है इस प्लेस को ऑक्यूपाइड करेगा, 5 ऑक्यूपाइड कर लिया। अब इस प्लेस के लिए आपके पास 4 नंबर्स हो जाएंगे, और इस प्लेस के लिए 3 नंबर्स, और इस प्लेस के लिए 2 नंबर्स। तो अगर काउंट किया जाए, इसे देखा जाए तो 12 6 72, तो 72 नंबर्स आपके पास बनेंगे जो कि 5000 से और 10,000 के बीच में होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आया था 223 में, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अब ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था 21 में, तो ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ 21 में आया था, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बताई गई बेटा, अ नंबर इज कॉल्ड पैलिंड्रोम, नंबर इज कॉल्ड पैलिंड्रोम, थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे, पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम क्या होता है? इफ़ इट रीड द सेम बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 285582। अब इसको अगर हमने इस टाइप से रीड किया या इसको बैक साइड से रीड किया तो सेम नंबर 285582, ठीक है ना। तो पैलिंड्रोम का मतलब सिंपल सा है। अगर बात करेंगे हिंदी की तो हम हिंदी में बना सकते हैं ना, जैसे जहाज, आप स्टार्टिंग से रीड कीजिए या लेफ्ट से रीड कीजिए, आपके पास जहाज ही आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से केसेस के बारे में बात की जाती है, मतलब नंबर्स क्या है, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब बात की जा रही कि भाई पैलिंड्रोम के बारे में बात पता चल गया। अब ये 6 डिजिट पैलिंड्रोम है, हमें बताना ये है कि 6 डिजिट पैलिंड्रोम बताइए विच इज़ डिविजिबल बाई 55, ठीक है ना। तो डिविजिबल बाई 55 चाहिए आपको, तो इसको हम लोग अब करते हैं सॉल्व। डिविजिबल बाई 55, तो डिविजिबल बाई 55। अब 55 से डिविजिबल होने का मतलब है कि डिविजिबल बाई 5 एंड डिविजिबल बाई 11। 5 से भी होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 11 से डिविजिबल के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी पता है कि ऑड प्लेस नंबर्स माइनस का इवन प्लेस नंबर या इवन प्लेस नंबर माइनस ऑड प्लेस नंबर डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है, चलिए लिख लेते हैं, डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये है कि यूनिट प्लेस है 0 और 5, और डिविजिबल बाई 11 का मतलब ये होता है कि अगर 6 डिजिट नंबर है A B C D E F, तो A प्लस C प्लस E माइनस B प्लस D प्लस F, इसका जो डिफरेंस है वो 0 और मल्टीपल ऑफ 11 ये होना चाहिए। तो अब जैसे कि हमें पता तो है नहीं कि ये नंबर कैसा है, तो अब हम इस नंबर को फॉर्म करते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट पैलिंड्रोम के लिए बॉक्स बनाया जाए। हमने एक बॉक्स बनाया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब इस प्लेस पे आइदर 0 होगा या तो 5 होगा। अगर 0 यहाँ पे होगा तो इसको यहाँ पर भी आना पड़ेगा, फर्स्ट प्लेस पर 0 एट फर्स्ट प्लेस, और जो कि पॉसिबल तो नहीं है, 0 फर्स्ट प्लेस पे हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया कि 5 को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। 5 फिक्स हो गया। अब ये जो भी नंबर बनेगा वो 5 से तो डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो नंबर बनाते हैं, फाइव और यहाँ पे 5। अब हमारे पास कितने नंबर बच गए, 4 प्लेस। अब 4 प्लेस अपने को पता नहीं है, तो 4 प्लेस के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया A B। तो अगर यहाँ 5 AB है तो इसे BA होना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर सेम होनी चाहिए फ्रंट और बैकवर्ड, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हमने किया कि भाई 5 प्लस B प्लस A माइनस
अब इस प्लेस को देखा जाए तो a प्लस बी प्लस 5, ये वैल्यू अगर चेक की जाए तो ये वैल्यू ऑलवेज भी 0 आएगी। ये हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। अब जब ऑलवेज 0 होगा तो ये हमेशा ईच नंबर डिविजिबल बाई 11, ठीक ना। इसका मतलब है कि हमें पोजीशन सेट क्या करनी है? हमें पोजीशन सेट करनी है केवल ए और बी की, ठीक ना। तो ए बी की पोजीशन सेट करने के लिए ए और बी, ए एंड बी, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं 0 to 9 के बीच में, 0 to 9 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ए के लिए आपके पास 10 वेज हैं एंड बी के लिए आपके पास 10 वेज है। तो ए एंड बी, तो ए एंड बी ये कितने ग्रुप बन सकते हैं ए एंड बी के? तो ए के लिए 10 है और बी के लिए 10 है। इसका मतलब है 100 केस बन सकते हैं, 100 केस। तो टोटल नंबर्स कितने आएंगे? 100 केस आएंगे। टोटल नंबर 100 नंबर्स आएंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पैलिंड्रोम के बारे में बात की गई है, तो थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व कीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 लिखते हैं यहाँ पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 4 डिजिट नंबर, ध्यान रखिएगा 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है यूजिंग डिजिट, डिजिट्स 1 2 3 5, डिविजिबल बाई 15, ठीक ना। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। 15 से डिविजिबल, अब 15 से डिविजिबल का मतलब ये हो गया, डिविजिबल बाई 15 का मतलब ये हो गया डिविजिबल बाई 5 एंड 3। फर्स्ट हमने 5 को प्रेफरेंस दे दी है, बाद में 3। बाई 3 के लिए क्या करना होता है? ग्रुप बनाना पड़ता है और सारे नंबर्स का एडिशन करना पड़ता है। तो पहला काम क्या करते हैं? डिविजिबल बाई 5 कर देते हैं। अब 4 डिजिट नंबर है, रिपीटेशन अलाउड है, चीज़ों को समझिएगा बहुत अच्छे से क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है और 4 डिजिट नंबर है। तो 4 डिजिट नंबर है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि भाई आप नंबर कोई भी बनाइए, 5 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे 5 का फिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है। मतलब यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, क्योंकि 0 तो है नहीं, तो 5 होना चाहिए, ये फिक्स है। अब बात हो रही कि रिपीटेशन अलाउड हो सकता है। तो रिपीटेशन अगर अलाउड हो सकता है तो कितने टाइम हो सकता है? तो आपके पास जितने भी नंबर्स बनेंगे उसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा, ठीक ना। तो रिपीटेशन अगर अलाउड है तो हम लोग क्या करें बेटा? देखो रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है तो हम लोग एक काम करते हैं, मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 4 टाइम्स हो सकता है। कोई भी नंबर कितने टाइम हो सकता है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कैसे? अगर हमने यहाँ पे 5 लिखा तो 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन हमें मालूम है कि 5 + 5 + 5 + 5 का जो सम होगा वो 20 हो जाएगा, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। इसका मतलब है कि मैक्सिमम 4 टाइम्स रिपीटेशन के चांस केवल 5 के हैं, क्योंकि 5 इस जगह पे फिक्स है, यूनिट प्लेस पे फिक्स है। तो केवल एक ही नंबर ऐसा है जिसके 4 टाइम्स रिपीटेशन के चांस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई कोई नंबर अगर 3 टाइम रिपीट हो गया तो क्या होगा? मैक्सिमम 4 टाइम्स के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं 3 टाइम रिपीट। अगर 3 टाइम रिपीट हुआ तो नंबर क्या बन सकता है? देखिए यूनिट प्लेस 5 फिक्स है। अब रिपीटेशन में किसका नंबर आ सकता है? 1 1 1 का आ सकता है, ठीक ना। 1 है,
दूसरा हो सकता है 2 2 2 5 हो सकता है, तीसरा हो सकता है 3 3 3 5 हो सकता है। ये रिपीट के केस बन सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका भी सम करें तो यहाँ पे सम 8 आएगा, 5 + 1 + 1 8 आ जाएगा सम। यहाँ पे सम देखा जाए तो 6 5 11 आएगा। यहाँ पे सम देखा जाए तो 9 + 5 14 आएगा। और इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो कि 3 से डिविजिबल है, तो नॉट डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये सारे नंबर्स 5 से तो डिविजिबल हैं लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 15 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा केस तो नहीं हो सकता 3 टाइम्स रिपीट। अब बात करते हैं 2 टाइम रिपीट की। अगर 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो पॉसिबल केसेस के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं। हमने क्या किया बेटा, एक ब्लॉक बना दिया इस टाइप से। यहाँ पे 5 फिक्स किया है, 1 प्लेस 2 प्लेस और 1 प्लेस और चाहिए मुझे, ठीक है कोई बात नहीं, इसको ऐसे मैनेज करते हैं। अब रिपीटेशन का केस है तो हमने 1 लिखा 1 लिखा, अरे ये तो 5 डिजिट हो जाएगा, इसे हटा देते हैं, ठीक ना। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 1 रिपीट हो गया। तो क्या चांसेस हैं, हमारे पास नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 5। अब इसका सम भी करना, ध्यान रखिएगा, इसका हमें सम भी करना है। तो 1 1 तो 7 हो चुका है, 7 1 रिपीट हो चुका है, तो 1 7 + 2 9। अब इसका सम कितना आया, सम आया 9, तो ये 3 से डिविजिबल है। ओके, काम बन जाएगा। अब यहाँ पे 5 लिखा। अब 1 1 और किसी केस में हो सकता है क्या, अगर हमने यहाँ पे 5 लिख दिया तब भी काम बन जाएगा। अब ये मत देखिएगा कि ये 5 2 टाइम रिपीट हो गया, नहीं, हम केवल इन 3 नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो तो फिक्स है। तो ये भी हो सकता है। सम कितना आ गया, सम आ गया आपके पास 12, ये भी केस बन सकता है, ठीक है ना। अब दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पे 5 फिक्स है, 1 1 रिपीट हो गया, 1 1 का 2 के साथ भी केस बन गया, 5 के साथ भी केस बन गया, 3 के साथ केस नहीं बना। 1 1 और 3 लगा देते तो 5 5 10 हो जाता, नहीं होता। फिर 2 के बारे में बात करते, 2 2 लगा दिया, 2 2 का 1 के साथ बनता है क्या, अगर 1 हमने लिखा तो केस बनेगा क्या, अगर हमने 1 लिखा तो 6 + 4 10 हो जाएगा, नहीं बनेगा। फिर 3 के साथ 3 + 5 8 8 + 4 बनेगा, 12 आएगा, ये एक केस बनता है, ठीक ना। और 2 2 का 5 और 5 के साथ बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो 2 2 का केस अब नहीं बन सकता। अब 3 की बात करते हैं, 3 3 का केस कब बन सकता है, यहाँ पर हो गया 11 11 + का 1 12, ये 12 बन गया, काम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे अगला केस देखते हैं। 3 3 का और किसी के साथ बनेगा क्या, 3 3 5 1 लगा चुके हैं, 2 लगाएंगे तो नहीं बनेगा, 5 लगाया तो 10 + का 6 16, नहीं पॉसिबल नहीं, वो भी केस नहीं बनेगा। अब 3 3 के केस के बारे में बात हुई, अब बात करते हैं 5 5 को रिपीट करने के। 5 5 3 टाइम्स हो चुका है, तो 5 5 3 टाइम्स अगर हो गया है तो अब देखिए 15 हो गया, 15 + का 3 18 हो जाएगा, सम क्या जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये केस बन सकता है, 5 5 के साथ ये केस बन सकता है। ओके, तो 2 टाइम रिपीटेशन का केस तो सारे के सारे मुझे लगता है कि हो गए हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी रिपीट नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं, ये 5 का केस फिक्स है। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई क्या कर सकते हैं, 5 है, 2 3 5 लगा के देखा, 10 हो गया, 10 + का 5 15 हो जाएगा, हाँ ये काम बन जाएगा, रिपीट नहीं हुआ। और कोई केस, भाई ग्रुप क्या बन सकता है, 2 3 4 बन सकता, 5 बन सकता है, 1 2 3 बन सकता है, 1 3 5 बन सकता है। 8 + का 1 + 9 नहीं बनेगा, 1 2 3 6 + 5 11 नहीं बनेगा, और कोई केस इसके नहीं बनते ग्रुपिंग के। तो अब देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा कि इस पूरे के पूरे केस में ये जो नंबर है, ये नंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं, ये नंबर्स है ना, ये नंबर्स अरेंज हो रहे हैं, ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर चेंज नहीं हो सकता तो पहले केस के बारे में बात करते हैं। पहले केस से बनने वाले नंबर्स कितने होंगे, ठीक ना, पहले केस से बनने वाले नंबर्स कितने होंगे। इस केस से फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं, 1 1 2 1 1 2 से बनने वाले नंबर्स कितने होंगे। अब भी सी बात है, 1 2 1 होगा या 2 1 1 होगा या 1 1 2, मतलब 3 केस। 1 1 5 से सेम केस, 3 केस आएंगे। 1 1 5 से
3 केस, इससे 3 केस, इससे भी 3 केस, यहाँ भी 2 रिपीट हुए हैं, एक डिफरेंट है तो 3 केस, यहाँ 2 सेम है और एक अलग है तो 3 केस, यहाँ पर 2 सेम है एक अलग है तो फिर 3 केस, यहाँ पे तीनों अलग है, यहाँ पर तीनों अलग है तो क्या होगा, फैक्टोरियल 3 केस। तो कितने होगा बेटा, यहाँ पे 6 केस आ गए। अगर टोटल काउंट किया जाए तो टोटल केस के बारे में बात करते हैं, तो टोटल केस हमारे पास जो आएगा, टोटल कितने केस आएंगे, 3 5 जा 15 प्लस का 6 मतलब 21। तो यहाँ पर 21 नंबर्स बनते हैं जो कि 15 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझिएगा इसकी। ओके, चलिए बेटा मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।